साथियों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। और आज हम जो है बात करने वाले हैं फर्स्ट ग्रेड भर्ती, जो आगामी भर्ती है फर्स्ट ग्रेड की, उसके बारे में कुछ सवाल हैं साथियों के, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो पहला सवाल जो आता है कि फर्स्ट ग्रेड की भर्ती कब होगी। तो साथियों, ऐसा है कि फर्स्ट ग्रेड की भर्ती कब होगी ये तो ना तो आरपीएससी जानती है, न सरकार जानती है, न तैयारी करने वाला अभ्यर्थी जानता है, न हम जानते हैं। तो बिना भर्ती की प्रतीक्षा किए आपको अपनी तैयारी कंटिन्यू रखनी चाहिए, क्योंकि एन वक्त पर जब भर्ती आएगी तब आप बिल्कुल घबरा जाएंगे, न तो रिवीजन होगा, ना आपको ये पता होगा क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। दूसरा सवाल आता है कि फर्स्ट ग्रेड की तैयारी में कितने महीने लगते हैं। तो जैसा कि मेरा निजी अनुभव है, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी के आप काउंट नहीं कर सकते कि इतना समय लगेगा, क्योंकि वो एक बिल्कुल अलग अलग प्रोसेस होता है। अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग टाइप से तैयारी होती है। कोई व्यक्ति पढ़ाई में कमज़ोर होता है, कोई ब्रिलियंट होता है, कोई वसत होता है। तो सबके लिए वो समय सीमा अलग अलग होती है, लेकिन मिनिमम हम मान के चले तो 12 महीने या 15 महीने कम से कम लगते ही हैं किसी भी कैंडिडेट को तैयारी करने में। क्योंकि फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम जो है वो ऑल राजस्थान लेवल पर होता है। उसमें टीएसपी नॉन टीएसपी नहीं लगता है, आपको ऑल राजस्थान फाइट करना पड़ता है। वहाँ पर अपनी खुद की कैटेगरी फाइट करने में भी बहुत जो है पसीना आता है। तीसरा सवाल हमारे पास है कि क्या जीके व सब्जेक्ट साथ तैयार करना चाहिए। जी हाँ, क्योंकि सब्जेक्ट व जीके जो है वो पोर्शन, आप ऐसा नहीं है कि जीके तैयार कर रहे हो तो सब्जेक्ट को छोड़ दें, या सब्जेक्ट तैयार कर रहे हो तो जीके को छोड़ दें। क्योंकि अगर आप ऐसे करोगे तो आपके रिवीजन में भी मुसीबत आएगी। जब जीके तैयार होगा तो इधर सब्जेक्ट भूल जाओगे, इधर सब्जेक्ट तैयार होगा तो आप उधर जीके भूल जाओगे। तो दोनों अपना टाइम जो है, दिन को जो है आप अगर दिन में पढ़ाई करते हैं तो दिन को आप 2 भागों में बांटिए। दोपहर से पहले आप जीके का पोर्शन निपटाइए, दोपहर के बाद जो है आप सब्जेक्ट लीजिए। कम से कम आपको 8 घंटे की तैयारी आपको अभी से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि एन वक्त पर क्या है कि तैयारी जो है आप कर नहीं पाओगे, घबरा जाओगे। अगला सवाल अपना आता है कि रिवीजन कितनी बार करें। जब आपको पता है कि आज के दौर में जो है कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है, जब आपके पास समय भी जो है वो सीमित है, क्योंकि राजस्थान में ऑल राजस्थान लेवल पे जो है तैयारी इतनी बढ़िया तरीके से बच्चे करते हैं कि आप एन वक्त पर ऐसा नहीं कह सकते कि हैं हमने जो है 1 रिवीजन या 2 रिवीजन में एग्जाम क्रैक कर लिया है। वो बंदा जो सेलेक्ट हुआ है उससे आप बात कीजिए, वो हमेशा यही बोलेगा कि उसने कम से कम जो है कम से कम 5 या 6 बार रिवीजन किया है। कोई ये बोले कि 1 बार या 2 बार रिवीजन करने से निकल दिया तो वो गलत बोलता है, या तो वो खुद की बड़ाई कर रहा है, या ये दिखाना चाहता है कि वो बहुत होशियार है। तो आप रिवीजन मेरे अकॉर्डिंग तो है कम से कम 10 या 12 बार कीजिए। और 10 या 12 बार रिवीजन जो है आपको कम से कम जो है 7 या 8 महीने तो लगते ही हैं। अगला सवाल अपना है कि फर्स्ट ग्रेड भर्ती के नोटिफिकेशन और पेपर में कितना अंतर होता है। तो फर्स्ट ग्रेड की जो नोटिफिकेशन आएगा और उसके बाद जो है पेपर होगा, उसमें आप जो ये समझ लीजिए कि सरकार कम से कम 3 या 4 महीने ही देगी। क्योंकि ये अभी 2022 की जो आरपीएससी की भर्ती गई है उसमें मई महीने में जो है इन्होंने मई महीने में इन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया। उसके बाद जून जुलाई अगस्त और सितंबर अक्टूबर में उन्होंने पेपर करवा दिया। तो समझिए कि आप 120 दिन इन्होंने कम से कम 120 दिन का आपको भर्ती विज्ञापन और जो पेपर एग्जाम है इन्होंने 4 महीने दिए, यानी 120 दिन दिए इन्होंने। तो आप 120 दिन की प्रतीक्षा मत कीजिए। 120 दिन में आप कुछ नहीं कर पाएंगे सिवाय रिवीजन की। अगर आपकी तैयारी पहले से है तो आप रिवीजन कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। अगला सवाल है, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी के साथ सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड की तैयारी साथ हो सकती है। जी हाँ, बिल्कुल हो सकती है। अगर इंग्लिश, संस्कृत, हिंदी ऐसे कोई सब्जेक्ट है जो सेकंड ग्रेड में, थर्ड ग्रेड में और फर्स्ट ग्रेड में तीनों में लगभग सिलेबस जो है 60%, 70% सिलेबस सेम है। लेकिन अगर हम वहीं पर सामाजिक में जाएं, एसएसटी, तो एसएसटी का सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड में तो कंबाइंड सब्जेक्ट है, लेकिन फर्स्ट ग्रेड में सब अलग अलग हो जाते हैं। तो उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आता है, क्योंकि सब्जेक्ट बिल्कुल अलग जाता है, हिस्ट्री अलग जाती है, ज्योग्राफी अलग जाती है। लेकिन कम से कम उसमें जो है सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड का एक बेस तैयार हो जाएगा आपको। लेकिन आप सब्जेक्ट से हैं, विषय
जो अपन बोले लैंग्वेज से हैं, यानी इंग्लिश है, संस्कृत है, पंजाबी, उर्दू, इनसे अगर आप हैं तो आप आसानी से जो है तीनों ग्रेड की भर्ती जो है आप क्रैक कर सकते हैं। मेरा निजी अनुभव तो ये है कि मैंने जो तैयारी की थी, तो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी जो है मैंने खास तौर से की थी, उससे मेरा सेकंड ग्रेड में भी चयन हुआ है। थर्ड ग्रेड में तो ऑल राजस्थान लेवल पे नॉन टीएसपी जनरल मैंने फाइट की थी। आप सोचिए, जब मैंने फर्स्ट ग्रेड की तैयारी की तो नॉन टीएसपी जनरल कैसे फाइट हुआ थर्ड ग्रेड में। तो वो बिल्कुल आसान है, क्योंकि आपका सब्जेक्ट अगर सेम है, सब्जेक्ट तीनों में अगर सिलेबस सेम है, तो आप आसानी से क्रैक कर सकते हैं। आपको कम से कम जो 8 या 9 महीने की तैयारी अच्छे से करनी है। अगला प्रश्न अपना आता है कि पुराना प्रश्न कितने बार सोल्व करें। तो जैसा कि साथियों, अभी असिस्टेंट प्रोफेसर का भी पेपर हुआ था, उसमें जीके जो है आया था। तो जीके में मेरा निजी अनुभव कहता है कि जीके में सब्जेक्ट ये बोले इतिहास और कला संस्कृति और ज्योग्राफी, 3 ऐसे पोर्शन हैं जहां नए प्रश्न बनना बिल्कुल बंद हो गए हैं। बिल्कुल बंद हो गए हैं, यानी बिल्कुल बंद हो गए। पुराने प्रश्नों को ही बार बार रिपीट किया जा रहा है। और अगर नया पोर्शन दिया जा रहा है तो करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक्स और अपना जो है ये करंट अफेयर्स, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, 3 पोर्शन में जो है नया पोर्शन दिया जा रहा है, यानी नए प्रश्न बन रहे हैं। नए प्रश्न बना के वो जो है एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो आपको जो कॉन्सेप्ट बेस्ड प्रश्न है वो तैयार करने होंगे, आपको करंट में भी, पॉलिटिकल साइंस में भी और इकोनॉमिक्स में भी। बाकी का पोर्शन अगर ज्योग्राफी, कला संस्कृति और इतिहास देखें, कला संस्कृति और इतिहास देखें, तो उसमें सारे जो है प्रश्न वो रिपीट हो रहे हैं। यानी पुराने प्रश्न बहुत मायने रखते हैं, आपके सब्जेक्ट के भी मायने रखते हैं। पुराने प्रश्न जितने भी हुए हैं आप उनको खोल के देखें, अच्छे से सोल्व करें। जब तक कंठस्थ नहीं हो जाए तब तक उनको छोड़ना नहीं है। पुराना प्रश्न अगर आते हैं पेपर में तो उनको गलत नहीं करना है। अगला प्रश्न है 120 दिन की रणनीति पे बात करना चाहूंगा मैं। 120 दिन की रणनीति क्या है? 120 दिन की रणनीति ये है कि आपको जो है 4 महीने आज से, जैसे जनवरी है तो फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई के अंतिम सप्ताह तक आपको अपनी रणनीति बनानी है, चाहे भर्ती आए या न आए। आपको इस 4 महीने में 2 बार अच्छे से आपके सब्जेक्ट प्लस जीके का पोर्शन को निपटाना है। एक एक बुक लीजिए, उन्हें अच्छे से अंडरलाइन कीजिए, या किसी का कोर्स ले रखा है तो उसका अच्छे से नोट्स बनाइए। फिर एक बुक लेके उस बुक को पढ़िए और नोट्स को पढ़िए। जो आपके नोट्स में शामिल नहीं है उस बुक में से उठा के आप इसमें शामिल कीजिए। यानी 4 महीने की अगली रणनीति बना लीजिए। आपको भर्ती का इंतजार नहीं करना है। भर्ती का इंतजार करने वाले कभी भी सिलेक्शन नहीं ले पाते। फिर आते हैं फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर के बड़े पोर्शन क्या क्या है। बहुत सारे बोलते हैं, बहुत सारे प्रश्न पूछते भी हैं बच्चे कि फर्स्ट ग्रेड जो है उसमें पहला पेपर होता है, उसमें जीके इतने सारे सब्जेक्ट है, तो बड़े पोर्शन क्या क्या। तो मेरे अकॉर्डिंग बड़े पोर्शन है स्कूल मैनेजमेंट, यानी जो प्रबंधन जो है, स्कूल प्रबंधन आपका है वो बड़ा पोर्शन है। उसके बाद जो है हिस्ट्री का पोर्शन है, 15 प्रश्न वहाँ से आते हैं, वो बड़ा पोर्शन है। करंट अफेयर से 10 प्रश्न आते हैं, वो बड़ा पोर्शन है। और फिर जो अपन साइकोलॉजी में जाते हैं, यानी अपना जो सब्जेक्ट है उसके जो अपन साइकोलॉजी वाले पोर्शन में जाते हैं, तो वहाँ से 30 प्रश्न आते हैं। यानी आपको अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो सबसे पहले स्कूल मैनेजमेंट, करंट अफेयर्स, हिस्ट्री और साइकोलॉजी को तैयार। इसके अलावा अगर आप मुझसे या मेरे जो अन्य जो विद्वान साथी हैं उनसे अगर कोई सवाल करेंगे कि तैयारी कब शुरू करनी चाहिए, पढ़ाई कब करनी चाहिए, तो मैं यही कहूँगा कि आप जो है बिना किसी हिचकिचाहट, बिना किसी इंतजार के आप तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए। क्योंकि अंतिम समय में आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, सिलेक्शन लेना बहुत मुश्किल हो जाए। धन्यवाद।